मुक्त बने और दूसरों को बनाए। श्री पंकज जी महाराज। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्थान के तत्वावधान में ग्राम खाखलकी में एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया सत्संग में भाग। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। एल नावा सिटी से मनोज गंगवाल की रिपोर्ट। उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम खाखलकी में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्थान के तत्वावधान में एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। एल रूपाराम, संयोजक जय गुरुदेव सत्संग समारोह खाखलकी, ने बताया कि शाकाहार सदाचार अपनाने, मद्य निषेध की प्रेरणा देने, अच्छे समाज के निर्माण तथा गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति में संलग्न करने के उद्देश्य से जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के मुख्यालय मथुरा से उक्त संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज जी महाराज के सानिध्य में निकली 82 दिवसीय आध्यात्मिक जनजागरण यात्रा अपने 66वें पड़ाव खाखलकी पहुंची। आज यहां जय गुरुदेव आश्रम में धर्म सभा का आयोजन किया गया। रूपाराम, समस्त ग्रामवासियों की ओर से लालाराम जाखड़, समाजसेवी मनीष व्यास, ओम प्रकाश, सुजाराम, धोनीराम, मनोज, मुकेश, सहयोगी संगत फर्रुखाबाद के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह, रामबाबू सिंह, रूप सिंह, राममूर्ति, बलराम सिंह ने पुष्पहार भेंट कर पूज्य श्री पंकज जी महाराज का स्वागत सम्मान किया। तत्पश्चात संस्था प्रमुख ने श्रद्धालुओं को सत्संग महिमा, शाकाहार सदाचार, चरित्र निर्माण और रूहानी मंडलों के बारे में विस्तार से बताया तथा कहा, मनुष्य शरीर परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। 84 लाख योनियों में ये सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें प्रभु की प्राप्ति का रास्ता है। इसे महापुरुषों ने साधना का धाम और सच्चा हरि मंदिर बताया है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। पंक्ति को उद्धृत करते हुए कहा कि जिस प्रकार तिल में तेल और पत्थर में आग छिपी होती है, उसी प्रकार परमात्मा आपके अंदर छिपा हुआ है। परमात्मा जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर के अंदर मिलेगा, वह न बाहर किसी को मिला और न कभी मिलेगा। इसके लिए सद्गुरु से सुरत शब्द नाम का रास्ता लेकर अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप ध्यान भजन करेंगे तो आपकी जीवात्मा देवी देवताओं का दर्शन करेगी। साधक भजन ध्यान के द्वारा शरीर में फैले जीवात्मा के प्रकाश को जब नीचे के चक्रों से खींचकर दोनों आंखों के मध्य में ऊपर 10वें द्वार में एकत्रित कर लेता है, तब सही अर्थ में आप विजयदशमी मनाओगे। तब मन रूपी रावण मरेगा। सुरत घंटे शंख की आवाज को पकड़कर ऊपर के देवलोकों को पार करती हुई आद्या महाशक्ति के लोक में जाती है। इनके ऊपर सहस्रदल कंवल में भगवान ईश्वर खुदा का दर्शन करती है। संत सहस्रदल कंवल स्थान को अयोध्या कहते हैं। राम ही 3 लोक के मालिक हैं। इसके ऊपर त्रिकुटी देश है, उसके मालिक ब्रह्म हैं। यही से मन, माया और वेद की उत्पत्ति हुई है। वह पूरा ब्रह्मांड लाल है। जो साधक साधना करके यहाँ तक पहुँच जाता है उसे योगेश्वर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म देश में वास करते हैं। व्यास, वशिष्ठ और वाल्मीकि की पहुँच यहाँ तक थी। इनका दर्शन करने के बाद जीवात्मा आगे के शब्द को पकड़कर तीसरे मंडल अक्षर देश में पहुँचती है, जहाँ पर अमृत का सरोवर है, जिसे मानसरोवर कहते हैं। जब सुरत उसमें स्नान कर लेती है तो उसमें 16 सूर्य के बराबर प्रकाश आ जाता है और हंस रूप हो जाती है। फिर साधक चौथे मंडल के शब्द को पकड़कर चौथे मंडल महाकाल देश होते हुए 5वें मंडल सचखंड पहुंच जाती है। सारी जीवात्माएं शब्द के द्वारा यहीं से नीचे उतारी गई हैं और शब्द के द्वारा ही अपने देश वापस जाएगी। ये जीवात्मा का अपना घर है। महाराज जी ने आंतरिक रचना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहते तो शरीर के अंदर बैठी हुई जीवात्मा के बारे में विचार आता कि हम कौन हैं, इसके पहले कहाँ थे और शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएंगे। मनुष्य इंद्रियों के भोगों में फंसकर अपनी सनातन विद्या को भूल गया। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने शाकाहार सदाचार के प्रचार पर विशेष जोर दिया। इसी से देश दुनिया में परिवर्तन होगा। यह कर्म भूमि है, यहाँ पर जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। इसलिए आप लोग अच्छे समाज के निर्माण में अपने तन मन का योगदान करें, इसका अच्छा फल आपको मिलेगा। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं शाकाहारी नशा मुक्त बने और दूसरों को बनाएं। आगामी 1 से 5 दिसंबर तक जय गुरुदेव मंदिर मथुरा में आयोजित होने वाले पूज्यपाद स्वामी घूरेलाल जी महाराज दादा गुरु जी भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुमको ये किराए का मकान दिया। जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा। उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना।
उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न जात और बिरादरी काम आएगी। मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। स्वयं शाकाहारी नशा मुक्त बने और दूसरे